नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनसाइट एक्सप्रेस पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ब्रेकिंग इंटरनेशनल खबर पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का नया गाजा पीस प्लान अब हमास के लिए भी एक्सेप्टेबल हो गया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इस प्लान को मान लिया है और सभी इजरायली होस्टेज को रिलीज़ करने के लिए तैयार है। साथ ही हमास गाजा एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ने को भी तैयार बताया जा रहा है। चलिए जानते हैं ये पूरी कहानी डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हमास और इसराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट कई दशकों से चला आ रहा है। गाजा स्ट्रिप एक ऐसा इलाका है जो हमेशा पॉलिटिकल और रिलीजियस तनाव का केंद्र रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल टाइम में एक पीस प्लान लॉन्च किया था जिसे डील ऑफ सेंचुरी कहा गया है। उस वक्त हमास ने इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि ये इसराइल को ज़्यादा फेवर करता है। लेकिन अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, शायद प्रायोरिटीज़ भी। अब बात करते हैं ट्रंप के नए गाजा प्लान की, जिसके मेन पॉइंट कुछ इस तरह बताए जा रहे हैं। गाजा में 6 महीने का सीज फायर पीरियड रखा जाएगा। हमास को धीरे धीरे अपना प्रशासनिक कंट्रोल छोड़ना होगा। एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स क्षेत्र में डिप्लॉय की जाएगी। गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूएस और गल्फ कंट्रीज़ फाइनेंशियल हेल्प देंगी। हमास के लीडर्स को सेफ एग्जिट दिया जाएगा और फ्यूचर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति भी मिल सकती है। सरल शब्दों में कहें तो ये प्लान गाजा में पीस, रिबिल्डिंग और लॉन्ग स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश मानी जा रही है। अब आता है टर्निंग पॉइंट। हमास का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आया है इस पर। सोर्स की माने तो हमास ने कहा कि वो ट्रंप का गाजा प्लान मानने के लिए रेडी है। हमास ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो सभी इजरायली हॉस्टेज को रिलीज़ करने और धीरे धीरे गाजा एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ने को तैयार है। अब सवाल उठता है, आखिर हमास ने ऐसा करने का फैसला क्यों लिया? इसके पीछे कुछ बड़े कारण बताए जा रहे हैं। लगातार युद्ध से थक चुकी जनता और बढ़ता ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर, इंटरनेशनल ब्लॉकेड और सैंक्शन का असर, गाजा के अंदर खुद हमास के खिलाफ राइजिंग डिससेटिस्फेक्शन और सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट के कुछ देशों जैसे कतर और ईरान की सलाह की डिप्लोमेसी को मौका दिया जाए। हमास के एक सीनियर लीडर का बयान आया, वी आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग इफ़ आवर पीपल गेट पीस एंड डिग्निटी। ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इसराइल और दुनिया की प्रतिक्रिया इस अलग अलग आ रही है। इसराइल के अंदर मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ मिनिस्टर्स कॉशियस ऑप्टिमिस्ट दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर कई हार्डलाइनर्स कह रहे हैं कि हमास पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस और रसिया तक ने इस मूव को वेलकम किया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स ट्विटर पर लिखा है, दिस इज़ द हिस्टोरिक स्टेप टुवर्ड रियल पीस इन द मिडिल ईस्ट। एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो ये पिछले कई दशकों में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस होगा। अब फ्यूचर की बात करते हैं। क्या हमास सच में अपना कंट्रोल छोड़ देगा? क्या गाजा में स्थायी पीस आएगी? एक्सपर्ट मानते हैं कि डिपेंड करेगा इम्प्लीमेंटेशन और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग पर। अगर ये प्लान काम करता है तो गाजा में रीबिल्डिंग शुरू होगी। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच डायलॉग दोबारा शुरू हो सकता है और सबसे बड़ी बात, आम लोगों को राहत और उम्मीद मिल सकती है। तो दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस ट्रंप के गाजा प्लान और हमास के सरप्राइजिंग एक्सेप्टेंस पर। अगर आपको लगता है मिडिल ईस्ट में पीस पॉसिबल तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पीस फॉर गाजा, पीस फॉर ऑल। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे ही ग्लोबल अपडेट्स हम इसी तरह डिटेल में लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।